हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो आप लोगों को पर्टिकुलर जो 2021 का जो सिलेबस है हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एंड अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मेनली तो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं आप लोगों को पर्टिकुलर, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर लास्ट तक आप लोग बनी रहिएगा। इसके अंदर पर्टिकुलर बताई जाएगी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वगैरह किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर करने हैं। तो फर्स्ट वाले पेज की हम बात करें तो फर्स्ट वाले पेज के अंदर जनरली इसके अंदर होता है आप लोगों का नाम मेंशन करना होता है आप लोगों को पर्टिकुलर। इसके अंदर रोल नंबर्स वगैरह, कॉलेज नेम, आप लोगों का सेशन कौन सा है, ठीक है, एंड आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम वगैरह मेंशन करना होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं। तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर जनरली आप लोगों को इस तरीके से ये मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह आता है हमारा। तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर जनरली आप लोगों को इधर ऊपर आप लोग नेम मेंशन कर सकते हो इसके अंदर, एंड पर्टिकुलर इस आप लोगों का जो रोल नंबर वगैरह है रोल नंबर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोग सीरियल नंबर, डेट एंड टाइटल, आप लोग कौन सा पेज नंबर एंड टीचर्स के जो सिग्नेचर रिमार्क्स को वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को करवानी होती हैं। फिर फर्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है पर्टिकुलर इसके अंदर जो आप लोगों को एक अलग अलग इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनका किस तरीके से आप लोग यूज में लेते हो प्रैक्टिकल्स के लिए, उन सभी के बारे में लिखना होगा आप लोगों को। जनरली इसके अंदर दे रखा है टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों को लेमिनार एयर फ्लो वाला है, सेंट्रीफ्यूजन, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, इनक्यू एंड आप लोगों का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड पीएच मीटर वगैरह आप लोगों के जनरली इन सभी के बारे में लिखना है। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, किस प्रकार से यूज में लिया जाता है इनको, इनके बारे में पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। और आप लोगों का जो वीके एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इसका पर्टिकुलर, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में इसका नेक्स्ट रीजन वगैरह है आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो आप लोग जनरली। और इसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ द जो म्यूरेसिंग एंड आप लोग सोकिंग मीडियम वगैरह है, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या करना पड़ेगा। जनरली इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखा है आप लोगों को पर्टिकुलर। एंड थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है एंड आप लोगों को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ वगैरह और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो पर्टिकुलर आप लोगों का इंडेक्स वाला नेक्स्ट रीजन वगैरह है उसके अंदर आप लोग लिख सकते हो। अगर इसे मान लो कि इसके अंदर क्या है कि दूसरा इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह नहीं दे रखा है तो आप लोग पर्टिकुलर इसका मेंशन वगैरह आप लोगों को दूसरा पेज वगैरह अगर लगा ना सके हो तो लगा सकते हो, नहीं नॉर्मली यहाँ तक जहाँ तक आता है ना पर्टिकुलर आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह, तो आप लोग पर्टिकुलर यहाँ तक लिख सकते हो इसके अंदर। फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है उसके हम बात करें तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों का जो लेमिनार एयर फ्लो वाला जो आप लोगों का जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स वगैरह है तो उसके बारे में जनरली आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि उसको किस प्रकार से यूज में लेते हैं एंड प्रैक्टिकल के लिए, एंड उसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये पेज नंबर वगैरह, डेट वगैरह यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट वगैरह है इस तरीके से, डेट एंड आप लोगों का पेज नंबर। फिर उसके बाद में ये आप लोगों का रीजन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में लिख सकते हो कि इसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं जनरली। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसका वाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना आप लोगों को। डायग्राम बनाने के बाद में इसको प्रॉपरली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इसका पर्टिकुलर रीजन के नाम मेंशन करके और फिर बाद में जस्ट नीचे लिख के ये लेमिनार एयर फ्लो और अंडरलाइन जरूर करनी है इसके अंदर, इतना ध्यान रखो। काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं अंडरलाइन नहीं करते, अंडरलाइन जरूर करना है। फिर इसी वाले पार्ट की अलग अलग जो पार्ट्स वगैरह है उन सभी के बारे में दे रखा है किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग पर्टिकुलर इस तरीके से ये लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद में नेक्स्ट इसी का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आप लोगों का ये आप लोगों का सेंट्रीफ्यूजन वाला पार्ट वगैरह, तो आप लोगों का पर्टिकुलर इस तरीके से ये मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये लिख के और फिर बाद में लास्ट वाले पार्ट के अंदर इसके कौन कौन से रीजन है, किस तरीके से आप लोग इसको यूज में ले सकते हो, या प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह इसकी
किस तरीके से आप लोगों को सावधानियाँ वगैरह बरतनी चाहिए इसको यूज में लेते हुए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है पर्टिकुलर। ये लिख दिया, लिखने के बाद में इसके पर्टिकुलर के बारे में इस तरीके से आप लोग डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम बना के इसके बारे में मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें। फिर पर्टिकुलर के ये मेंशन कर दी, मेंशन करने के पश्चात में आप लोगों को नेक्स्ट इस तरीके से आप लोग लास्ट वाले रीजन में ये लिख के अंडरलाइन जरूर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वाला जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो वो आप लोग किस तरीके से इसको यूज में ले सकते हो और आप लोगों को इसको प्रोटेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रोसीजर किस प्रकार से यूज में ले सकते हो, उसको सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी, मेंशन करनी पड़ेंगी। और ये पर्टिकुलर इसका ऑटोक्लेव वाला आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है। बनाने के बाद में इसका पर्टिकुलर का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका नेम वगैरह जो भी है ना, जहाँ जहाँ पे रीजन पे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी होगी इस वाले रीजन के अंदर। और ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिख के अंडरलाइन जरूर कर देना है। फिर उसके बाद में है आप लोगों का इंक्यूबेटर वाला पार्ट वगैरह, इंक्यूबेटर को किस तरीके से यूज में लोगे पर्टिकुलर, और उसके प्रिकॉशंस वगैरह कौन सी है, सावधानियाँ किस तरीके से यूज में ले सकते हो आप लोग, वो सारी चीज़ें इस लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना के फिर उसके बारे में पर्टिकुलर लेबलिंग करके और फिर बाद में इसके नीचे जस्ट लिख के आप लोगों का इंक्यूबेटर वाला पार्ट और अंडरलाइन जरूर कर देना इस तरीके से। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पर्टिकुलर इस तरीके से लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर ये लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में जनरली इसके बारे में फिर आप लोगों को पर्टिकुलर इसका डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में पर्टिकुलर के बारे में लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन जरूर करना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का पीएच मीटर वाला। तो पीएच मीटर का भी आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम बनाना पड़ेगा और पर्टिकुलर के बारे में लिखना पड़ेगा किस तरीके से आप लोगों को यूज में ले सकते हो इसको पर्टिकुलर, एंड इसके जो प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह वो भी आप लोग पर्टिकुलर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पीएच मीटर का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसके अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ द आप लोगों को जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वगैरह है वो दे रखा है आप लोगों का पर्टिकुलर, ठीक है। तो मिरेसिंग एंड आप लोगों के जो शॉक मीडिया वगैरह है तो वो पर्टिकुलर तैयार करना पड़ेगा। इसकी जो आप लोगों को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वगैरह है तो वो कौन कौन सी आप लोगों को रिक्वायरमेंट चीज़ों की आवश्यकता है एंड प्रिंसिपल्स आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। और इसकी मेथड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिखनी पड़ेगी रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर लिख दोगे। लिखने के बाद में ये म्यूरेसिक एंड सॉप मीडिया वगैरह वो किस तरीके से तैयार कर रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद में ये प्रिंसिपल्स वाला पार्ट वगैरह, प्रिंसिपल लिखने के बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग ये स्टेप्स वगैरह लिख सकते हो किस तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मेथड्स यूज में लेनी है। फिर इसी वाला पार्ट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर स्टेप वाला पार्ट वगैरह तो ये लिख के और लास्ट वाला रीजन तक प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर ये लिख सकते हो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पर्टिकुलर इसी के अंदर, इसके अंदर आप लोगों को जो डिटरमाइन करना है आप लोगों को टू डेमोस्ट्रेट रूट प्रेशर इन प्लांट्स। आप लोगों को इसके अंदर रूट प्रेशर के बारे में आप लोगों को जनरली बताना होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों का, जो थ्योरी ऑफ द रूट प्रेशर वाला पार्ट वगैरह है वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह वो पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से पर्टिकुलर का डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम आने के बाद में पर्टिकुलर इस तरीके से ये लिख के अंडरलाइन जरूर करनी है। ये अंडरलाइन कर रखी है ना, तो इस तरीके से अंडरलाइन जरूर करनी है। फिर उसके बाद में है इसी वाला प्रोसीजर वाला पार्ट, ऑब्जर्वेशन एंड प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को लिख देना है। लिखने के बाद में नेक्स्ट इसी का जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वगैरह। फिर उसके बाद में रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए, थ्योरीज वगैरह और प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह। थ्योरी हो गई, थ्योरी के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखोगे फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह आप लोगों को ये वाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा इस तरीके से। वाइट वाले पेज में डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों को जस्ट नीचे ये लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन जरूर कर देना है यहाँ पे। फिर इसी वाला पार्ट वगैरह है
प्रोसीजर वाले पार्ट के अंदर आप लोग जनरली ये लिखोगे, ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, फिर इन्फ्रेंस लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह भी आप लोग जनरली इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को जनरली ये लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसका, इसके अंदर आप लोगों को जनरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पर्टिकुलर ये इसके बारे में रिक्वायरमेंट, थ्योरीज वाला पार्ट वगैरह, प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में ये रीजन वगैरह, प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर इसके बारे में डिटरमाइन करके पर्टिकुलर के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का जो पार्ट का रीजन है वाइट वाले पेज में आप लोगों को जनरली डायग्राम बना के और ये अंडरलाइन वगैरह कर देना है। अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन करने के पश्चात में इसके अंदर जो इसी का पार्ट वगैरह, प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन आप लोग ऑब्जर्व करोगे, फिर बाद में इन्फ्रेंस वाला पार्ट और प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को लिख लेना है। इस तरीके से ये लास्ट वाला रीजन तक आप लोग लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। लिखने के पश्चात में इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट इसी का आप लोगों के जो टू डेमोस्ट्रेट, वो तो फर्स्ट वाला था एनारोबिक वाला, और ये है एरोबिक रेस्पिरेशंस वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर इसके बारे में ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में थ्योरीज वाला पार्ट, थ्योरीज के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर प्रोसेस वाला पार्ट वगैरह लिखना है, प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोग ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो। डायग्राम बनाने के बाद में ये पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को अंडरलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट वगैरह आ जाता है आप लोगों का। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में रिजल्ट्स एंड इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह और प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसी के अंदर, ठीक है। यह पर्टिकुलर आप लोगों को ऑब्जेक्ट वगैरह लिख देना है इस तरीके से। ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात में ये रिक्वायरमेंट एंड थ्योरीज वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर, फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये लास्ट वाला रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में व्हाइट वाले पेज में आप लोगों का ये डायग्राम वगैरह आएगा। डायग्राम आने के बाद में इस तरीके से पर्टिकुलर लिखना है। ये डायग्राम वाला पार्ट आ गया। डायग्राम के बाद में जस्ट नीचे लिख के और अंडरलाइन ये जरूर कर देनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर ये आप लोगों का प्रोसीजर वाला पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर ये लास्ट वाला रीजन तक प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों का वो ही ऑब्जेक्ट वाला पार्ट चलेगा। फिर उसके बाद में रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, थ्योरीज वाला पार्ट और प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों के ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह चलेगा। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बना देना है। इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना दोगे। डायग्राम बनाने के बाद में आप लोग को पर्टिकुलर इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन कर दोगे। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट एंड रिजल्ट वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन क्या किया आप लोगों ने और रिजल्ट क्या है आपके पास में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के आप लोग के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्वायरमेंट, थ्योरीज एंड आप लोगों को प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जो भी फॉर्मूलाज हैं वो भी सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। और इसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों का प्रोसीजर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है इधर। और फिर उसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है। ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद में ये लास्ट वाले रीजन में लिख के इसके बारे में और फिर बाद में अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले रीजन के अंदर ये बना के और अंडरलाइन जरूर कर देनी है। फिर उसके बाद में इसी वाले प्रोसीजर वाली पार्ट वगैरह की बात चलती है तो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस एंड रिजल्ट वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये लिख देना है, ठीक है। लिख दिए। लिखने के पश्चात में इसी का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का ये रिजल्ट वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये पर्टिकुलर चलेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोग इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन तक लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर आप लोगों का वो ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट चलेगा। फिर उसके बाद में रिक्वायरमेंट, थ्योरीज एंड मेथड्स वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को ये मेथड्स वाला पार्ट वगैरह लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर का वाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम वगैरह बना देना। डायग्राम बनाने के बाद में जस्ट नीचे लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन कर देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह चलता है। तो आप लोगों को पर्टिकुलर इसके बारे में इस तरीके से ये पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का
ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह लिखना पड़ेगा, फिर रिक्वायरमेंट, थ्योरीज एंड प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह चलते जा रहे हैं आप लोगों के नेक्स्ट, जिस तरीके से आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का लास्ट ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। वाइट वाले पेज में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो वाइट वाले पेज में ये ऊपर वाले डायग्राम वगैरह बना देने आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले दोनों डायग्राम वगैरह बना के और पर्टिकुलर के बारे में लिख के ये अंडरलाइन वगैरह जरूर कर देनी है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से कर रखी है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, इसी के अंदर है फिलहाल तो, अभी तो इन्फेरेंस एंड आप लोगों के जो ऑस्मोसिस वाला पार्ट वगैरह, एक्जोस्मोसिस एंड आप लोगों के प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है इसके अंदर, ये सावधानियां वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को रखनी होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाले पार्ट के बाद में रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल्स एंड आप लोगों का पर्टिकुलर जो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह चलता है, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। फिर इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को जो इफेक्ट वगैरह है आप लोगों का पीएच मीटर पे, टेम्परेचर पे, वो किस प्रकार से पड़ रहा है आप लोगों का, तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। पर्टिकुलर का डायग्राम बनाना पड़ेगा इस वाइट वाले पेज के अंदर। ये डायग्राम बना दिए तीनों पीपेट लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है। फिर उसके बाद में ये इसके बारे में जनरली इस तरीके से लिख के, और ये एक्टिविटी जो भी कैटालाइटिक जो कैटालाइज वगैरह है तो पर्टिकुलर ये लिख के अंडरलाइन जरूर कर देनी। फिर उसके बाद में जनरली इसके बारे में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह है तो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रिजल्ट वाला पार्ट वगैरह आता है, तो रिजल्ट वाले पार्ट के अंदर जनरली आप लोगों को इसके अंदर रिजल्ट लिख देना है। रिजल्ट लिखने के बाद में इसके अंदर इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह आता है, तो इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर इसके बारे में लिख देना है। फिर उसके बाद में जनरली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोगों का जो प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह आता है, प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद में जनरली आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आता है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर जनरली क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वही रिक्वायरमेंट एंड आप लोगों का प्रिंसिपल वाला पार्ट वगैरह आता है, तो प्रिंसिपल वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर जनरली मेंशन करना होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह ये चलेगा आप लोगों के। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। ये एक्टिविटी जो भी वाला पार्ट वगैरह है, ऑक्सीजन एंड ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक्टिविटीज वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का जो एक्टिविटी ऑफ पर ऑक्साइड एंजाइम आप लोगों का पार्ट वगैरह है, तो पर्टिकुलर ये तीनों पिपेट लाइक स्ट्रक्चर एंड उसके बाद में पर्टिकुलर के बारे में इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को जनरली इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट वाला, इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह एंड प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर ये चलेगा। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आता है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट के अंदर जनरली इसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह चलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर का ये रिक्वायरमेंट वाला पार्ट होगा, ये रिक्वायर आप लोगों का रिक्वायरमेंट के बाद में ये प्रिंसिपल वाला पार्ट चलेगा। प्रिंसिपल के बाद में आप लोगों को ये पर्टिकुलर की ये प्रोसेस वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट वगैरह पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का जो पर्टिकुलर वाला रीजन वगैरह इस तरीके से आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। फिर रिजल्ट वाला पार्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में इन्फ्रेंस वाला पार्ट वगैरह और प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह आप लोग जनरली इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह वो ही ऑब्जेक्ट आएगा आप लोगों का। इसके अंदर आप लोगों का स्टार्च वगैरह है उसका एस्टिमेशंस वगैरह करना है। इसके अंदर टेस्ट फॉर स्टार्च वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही आ गया। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोगों को, एंड प्रोसीजर वाला पार्ट एंड ऑब्जर्वेशन और इसके अंदर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट किस तरीके से आप लोग कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसके बारे में ये टेस्ट ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो आप लोगों को पर्टिकुलर ये बनानी पड़ेंगी। फिर बनाने के बाद में पर्टिकुलर इस तरीके से लिख के टेस्ट फॉर स्टार्च वगैरह इस तरीके से लिख के अंडरलाइन कर देनी है। फिर इसी के अंदर आप लोगों का नेक्स्ट है इसके अंदर
ऑब्जेक्ट वगैरह आप लोगों को जो सेलुलोज है उसका एस्टिमेशंस वगैरह करना ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में लिख दिए, रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर वगैरह किस तरीके से आप लोग करोगे। फिर उसके बाद में आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स वगैरह और एक्सप्लेनेशंस किस तरीके से आप लोग कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर देनी है, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद में आप लोग पर्टिकुलर इसका जो सेलुलोज लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह वो किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम बनाइए, पर्टिकुलर के बारे में लिख के अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसके अंदर जो लिग्निन वाला पार्ट वगैरह है उसका टेस्ट वगैरह करना है आप लोगों को। तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह चलेगा। फिर उसके बाद में आप लोग ऑब्जर्वेशन रिजल्ट वाला पार्ट वगैरह ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिख देना है पर्टिकुलर, और आप लोगों को एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहे हो। और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर ये टेस्ट लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो बना देनी है। फिर उसके बाद में नीचे वाले रीजन के अंदर इस तरीके से ये लिख के और पर्टिकुलर अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों को इसकी लिपिड्स का टेस्ट वगैरह करना है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोगों को पर्टिकुलर, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह चलेगा आप लोगों का, प्रोसीजर के बाद में ऑब्जर्वेशन रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन आप लोग किस प्रकार से कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें रीजन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये आप लोगों को लाइक स्ट्रक्चर बना के और फिर बाद में पर्टिकुलर ये लिपिड लिख के और अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का जो माइक्रोस्कोप की जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में पर्टिकुलर पता होना चाहिए। सभी के बारे में माइक्रोस्कोप अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इन सभी के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हो या फिर अदर माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में पर्टिकुलर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन किस प्रकार से हम लोग यूज में ले सकते हैं उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर बना देना आप लोगों को, ये डायग्राम वगैरह माइक्रोस्कोप वगैरह का ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर प्रिकॉशंस वाला पार्ट वगैरह, किस तरीके से प्रिकॉशंस वगैरह इसके अंदर होनी चाहिए। एंड इसके बाद में ये आप लोगों का पर्टिकुलर ये फिनिश हो चुका है आप लोगों का जो बोटनी का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है बीएससी सेकेंड ईयर का इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।